चलो ध्यान दीजिएगा बच्चा, बोर्ड पूरा आ रहा है। ध्यान से, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, लास्ट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लिया था। ठीक है, रिलैक्स में समझा रहा हूँ। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ लिया था। ठीक है, और मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको कंसेप्ट समझ लिए थे। क्वेश्चन बहुत से करने बाकी है अभी। उसके बाद हमने सिंपल पेंडुलम पढ़ लिया था, जो टाइम पीरियड होता है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कैसे कितना होता है वो हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद अगर कोई भी चार्ज बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो पढ़ लिया था। तो बताया था कि उसमें से Q कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला QE=mg करके था, वो हमने पढ़ लिया था। क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको समझ में आ गया था? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई थी आपको? क्लियर है? अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ वहाँ से ध्यान से समझना चालू करिएगा। ठीक है, हैंड डालिएगा, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ध्यान दीजिएगा बैठो। अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन जो हम सिलेबस में पढ़ते हैं, देखिएगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आ रही बात समझ में? क्या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा पहला। सेकंड अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा आपका, बोलो बेटा, सरफेस चार्ज। अगर हम बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, बोलो क्लियर है क्या? थर्ड अगर हम बात करें, ठीक है, अब इसी में पढ़ा करेंगे, थोड़ा बोर्ड सही है, अपने बड़ा मिल जाएगा, थैंक यू। अगर थर्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये वॉल्यूम चार्ज क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। क्लियर है क्या? आप इसको पहले समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, पहले समझिए। जैसे आप यूँ समझिए कि आप अपने हाथ में, जैसे रंगोली वगैरह अपन देखा होगा, फेस्टिवल बनाते हैं, तो आप अपने हाथ में कलर लीजिए, तो वो कलर नहीं है एक्चुअल, मान लीजिए वो चार्ज है, सपोज करिए वो चार्ज है। आप बताएं उसे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर उस कलर को एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सीधी सी बात है ना। और उसी कलर को लेकर ऐसे कोई ऐसे कर दे, डोसा बनता है ना, उस टाइप में कर दे तो क्या हो जाएगा, वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का हो जाएगा, है ना। लड्डू बना लीजिए तो क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कहने का मतलब बहुत सिंपल सी बात है। देखो अब यहाँ पर जैसे कि अगर मान लीजिए ऐसे अगर लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, और सपोज करो ये किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, सपोज करो कोई डिस्क टाइप का कोई भी चीज़ हो, डिस्क हो सकता है या हॉलो स्फीयर वगैरह टाइप कुछ भी हो सकता है ना। ये जो है सपोज करो कि ये जो है आपका एक क्या है, सॉलिड स्फीयर है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका एक सॉलिड स्फीयर टाइप का कोई भी चीज़ है। और ये अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, आपका कोई डिस्क टाइप कोई चीज़ है। क्लियर है? अब मेरी बात समझे, यहाँ पे चार्ज कितना है बेटा, Q, इसकी लेंथ कितनी है, L। अब मेरी बात सुनो, अगर चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, किसी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यूज़ करेंगे जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी। नाम सुना अपन 11th क्लास में पढ़ा था, वहाँ पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, वहाँ लीनियर मास डेंसिटी पढ़ते थे, याद है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या होता है, वन लेंथ पे चार्ज। क्या बोला मैंने, वन लेंथ पे चार्ज। और इसको डिनोट हम करेंगे, इसमें लैम्डा से डिनोट करा करेंगे। ऐसे आप समझिए कि L लेंथ पे कितना चार्ज, लेंथ कितनी है इसकी L, तो चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, Q, है ना। तो L लेंथ पे कितना चार्ज बेटा डिस्ट्रीब्यूट है, Q, तो वन लेंथ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, Q/L। इसी को बोलते हैं वन लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना। तो ये एक प्रकार से क्या कहलाएगा, अपना लैम्डा कहलाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर वही बात हो गई, ये क्या है आपका Q है, बोलो। यहाँ पर कुछ एरिया, सरफेस एरिया कुछ भी ले लो आप, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर क्या आएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बोलो बेटा क्लियर है क्या? अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा सरफेस चार्ज। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सरफेस चार्ज
क्या आएगा, डेंस। इसे किससे डिनोट करते हैं बेटा, सिग्मा से। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा, है ना। वही टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया, है ना। यहाँ सिग्मा क्या होता है बेटा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। जैसे इसमें कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। जो भी सरफेस एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। इसमें क्या आएगा, इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये जो है आपका वॉल्यूम चार्ज और ये जो है आपका डेंसिटी, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, रो से। क्लियर है क्या, किससे, रो से। तो अगर हम बात करें रो इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर, रो इक्वल टू बोलो चार्ज क्यू अपॉन वॉल्यूम, जो भी आपका वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। तो यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम 3 प्रकार से पढ़ने वाले हैं, 1, 2 एंड 3 पढ़ने वाले हैं। बोलो क्लियर है। अब इसमें हम कुछ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी निकालने जा रहे हैं। आप प्लीज़ कॉपी करिए फटाक से, प्लीज़ फटाक से कॉपी करें, स्पीड से। लिखने वाला काम स्पीड पकड़ रहिएगा। हो गया, यस, नहीं नो लिख लिया। कोशिश करिएगा समझ के लिखने की, है ना। ज़्यादा ध्यान लगाइए इस बार आप लोग न्यूमेरिकल्स, खासतौर से वैरायटी वाइज करने की, ठीक है। और स्पीड बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपके सिलेबस में ऑब्जेक्टिव, बोर्ड लेवल में अगर ऑब्जेक्टिव बढ़ने का मतलब होता है कि आपका स्पीड बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। हो गया, ठीक है। चलो देखो, हमारे पास 2 डेरिवेशंस हैं, जो कि बाकी तो सब हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखो, जितने भी डेरिवेशन डायरेक्ट वाले मैं बताऊंगा उस सभी को मैंने डिराइव करके रखा हुआ है, रिकॉर्ड अपलोड किया हुआ है। लेकिन मैं जब कहूँगा तभी देखना, क्योंकि जो हमारे एग्जाम में सिर्फ यूज़ करेंगे हम लोग, तो वो डेरिवेशन में करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो हेड डालिएगा इसमें, एक नई हेडिंग, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हेड डालिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोले। देखिए बोर्ड पर आए पहले, फिर हम बात करेंगे आपसे। देखिएगा, सपोज करो बेटा, समझो, मैंने आपको एक बात बताई थी कि E इक्वल टू, ई जो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फॉर्मूला है Q/R²। पर समझिए इसको पहले बेटे, समझो। अगर आपको ध्यान हो, सपोज करो कि ये कोई चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, आराम सुनो पहले, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा बताइए इसकी रेडियस कितनी है। ये चार्ज जो Q है वो इसी का है। इसके रेडियस एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये कुछ भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सपोज करो वो 10 मीटर है। और 10 मीटर का मतलब हो गया, 2 जीरो और लगा दीजिए,
तो हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर आप कंपेयर करें जो चार्ज्ड बॉडी का डायमेंशन है, जरूरी नहीं कि ये स्फेरिकल ही हो, कोई चीज़ कोई किसी भी शेप की हो सकती है, इसका जो डायमेंशन है यानी इसका जो रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस। तो ये तो बहुत कम है, 1000 के सिर्फ में बहुत ही कम है। तो हम इस चार्ज बॉडी को क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है E=KQ/R², जो कूलाम से आया था, बोलो है ना। तो ये प्रकाश देखा है सिर्फ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, बोलो है ना। तो लेकिन फॉर्मूला हमें यही वाला यूज़ करना है। तो मैं आपको स्टेप सिखाने जा रहा हूँ, वो देखिए। हमारे पास जो हेडिंग पड़ी हुई है उसमें क्या हुआ कि मान लेते हैं कि इस प्रकार से आपका कोई लाइन है, उस पर इस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है Q, बोलो क्लियर है। इसकी जो लेंथ है आपको जो मन करे वो ले लीजिए, L, मैंने L ले लिया समझाने के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट है P, अब इसकी डिस्टेंस कहाँ से ले वो क्वेश्चन बताएगा, वो क्वेश्चन बताएगा। मान लीजिए कि हम डिस्टेंस यहाँ से ले लेते हैं, या हो सकता है हम डिस्टेंस यहाँ से लें, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन में फिलहाल तो यहाँ से ले लेता हूँ समझाने के लिए, पहले यहाँ से, बोलो क्लियर है क्या। अब ये L कितना है, L सपोज करो कि L जो है आपका 10 सेंटीमीटर है एग्जाम्पल, और ये जो R है मान लो कि ये 20 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो यदि आप इसको 50 भी कर दोगे, अगर इसको आप 50 सेंटीमीटर कर दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, 10 जो है 50 के रेस्पेक्ट में नेग्लेजिबल नहीं है। तो आप यहाँ पर इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई क्या। तो इसलिए क्या है, अब क्या करें, अब देखिए इसके लिए मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूँ। लाइन एलिमेंट कट करना चालू करेंगे तो अपने स्टेप सीखते हैं, है ना। तो पहले ये डायग्राम बनाए, अपने स्टेप लिखते हैं ताकि अपने स्टेप्स क्लियर हो जाए, ठीक है। थोड़ा ये मत लिखिएगा, समझाने के लिए था, यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से देखिए। हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 फर्स्ट वी कैलकुलेट, स्टेप 1 फर्स्ट वी कैलकुलेट, बराबर लिखिएगा, फर्स्ट वी कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, फर्स्ट वी कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, फर्स्ट वी कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है क्या बेटा। देखो पहले क्या करोगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालो। देखो तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी, ब्रैकेट में लैम्डा लिख लो, है ना। तो वो कितना हो जाएगा बताओ, Q बाई क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, बोलो क्लियर है। ये क्या चीज़ है बेटा, वन लेंथ पे चार्ज, वन लेंथ पे चार्ज लिख लो। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 लिखो। नाउ वी थिंक अबाउट, नाउ वी थिंक अबाउट, इस पर पकड़े रहो। नाउ वी थिंक अबाउट लाइन एलिमेंट, नाउ वी थिंक अबाउट लाइन एलिमेंट। चलो अब बेटा देखो लाइन एलिमेंट होता क्या चीज़ है। देखो बेटा जरा एग्जाम्पल लो, पहले आपने मिर्ची देखी, हरी मिर्च, अपन हरी मिर्च कट करते हैं तो वो समझिए जो हरी मिर्च है, जो हरा हरा पूरा आपको दिख रहा है, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। आई बात समझ में क्या। अब अगर मैं उस मिर्ची को ऐसे पीसेस काट दूँ, पीसेस कट जाएंगे। जो छोटे छोटे पीसेस कट रही है ना, वो जो पीस है छोटी छोटी कट रही है, वो एक्चुअल में क्या है, सब लाइन एलिमेंट है। क्या है, लाइन एलिमेंट। एग्जाम्पल समझ में आ गई बात क्या, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल बैठा लीजिए कि हाँ भाई मिर्ची कटते हुए देखा, अपने माइंड में आ जाएगा, है ना। अच्छा मुझे एक बात बताइए सोचकर, अगर ये मिर्ची है, ये मिर्ची है, क्या चाकू यहाँ मारेंगे, नहीं, यहाँ से यहाँ तक कहीं मारो, है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है वो सुनिए। मेरे कहने का मतलब बेटा ये है, प्लीज समझो बेटा, कि जब चार्ज यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है, बोलो है ना, तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये, यहाँ से लेकर इसी लाइन को मैंने वहाँ बना दिया है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी आपने क्या किया, इसे पीसेस काट दो, काट दो, बोलो है ना। पहली पीस कहाँ पे है, यहाँ, अरे मिर्ची काट दिया ना। आखिरी पीस कहाँ होगी, यहाँ। तो आप पहली और आखिरी पीस को छोड़ दो। क्यों, पहली और आखिरी पीस से ही हम डिसाइड करते हैं कि लिमिट क्या ली जाएगी, है ना। याद आ रहा है कुछ, यस, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला और आखिरी छोड़ दो, छोड़ दो। अब पहले और आखिरी के बाद कोई भी पीस ले लो। अब एक बच्चे ने बोला सर मैं यहाँ वाली पीस ले लूँगा, बोलो हाँ है ना। सपोज करो उस बच्चे ने बोला कि सर मैं यहाँ वाली पीस ले लूँगा, ले लो भैया छोटी सी पीस, यस या नो, यस। इस पीस की लेंथ क्या होगी, बहुत कम, यस।
और पॉइंट कहाँ पे है, इस जगह बैठा हुआ है, बोलो हाँ है ना, यस या नो। तो पी से यहाँ से स्टार्ट हो, ध्यान दो पहले बेटा, हमें बोर्ड भी देना है, ध्यान रखना। यहाँ से ये क्या कहलाएगा, एक्स ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जो बनकर ले लो, बोलो हाँ है ना। ये जो है यहाँ पर देखा जाए, ये पीस जो ये चीज़ है, देखो ये ऐसे जो ये चीज़ है, ये x प्लस क्या है आपका dx, मतलब कुल मिला जुलाकर इसकी कितनी है, कि चौड़ाई कितनी, सॉरी इसकी लेंथ कितनी, सॉरी कितनी है, dx, बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अभी आपने क्या बोला, देखो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, बेटा सुन, इसका डायमेंशन, यस, ऐसा बोले कि चार्ज बॉडी का डायमेंशन, ये चार्ज कहाँ बैठा हुआ है, इसके ऊपर, इसका डायमेंशन इसकी रेस्पेक्ट में क्या था, नेग्लिजिबल था, तो हमने कहा था अपने पॉइंट चार्ज। अब बताओ आपने क्या किए हैं, ऐसे पीसेस काट दिए हैं, बोलो है ना। तो इस पीस पे कुछ ना कुछ चार्ज तो बैठा ही होगा, चार्ज थोड़ा सा बैठा है, इसलिए मैं उसको क्या लिखूंगा, dq लिख दूंगा, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। अब मुझे रुको बताओ, एक मिनट समझो बात को, ये कौन है, चार्ज यहाँ बैठा है, उसका डायमेंशन, उसका डायमेंशन, रुको, ये कौन है, चार्ज यहाँ बैठा है, उसका डायमेंशन, उसका डायमेंशन क्या कहलाएगा, dx, जैसे यहाँ पर कितना है, 2 है, बोलो इसकी रेस्पेक्ट, इसको कंपेयर करना है इससे, तो यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ से लेकर ये कंपेयर करेंगे, तो ये चीज बहुत ज्यादा है इसकी रेस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे जो चार्ज यहाँ बैठा है उसको हम क्या, नहीं उसको हम बोलेंगे पॉइंट चार्ज। नहीं आया बात समझ में भाई, ये चार्ज कहाँ बैठा है, इसके ऊपर, इसका डायमेंशन इसकी रेस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल, बहुत कम है, तो जहां बैठा उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। ये चार्ज यहां बैठा है, तो इसका ये जो ये इसकी लेंथ है, तो इसका डायमेंशन जो कि dx है, बोलो हाँ है ना, dx आएगा ना यहाँ से, dx जो है यहां से लेकर यहां तक, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल डिस्टेंस, तो इसकी रेस्पेक्ट में क्या है, नेग्लिजिबल, तो चार्ज जहां बैठा उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज। ये फार्मूला कब काम करता है, जब आपको क्या मिल जाए, पॉइंट चार्ज मिल जाए, नहीं आया, फिर उस पॉइंट चार्ज की उस पॉइंट से डिस्टेंस मिल जाए, फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। पहली क्लास है तो सब जोश आ जाता है ठीक है, इधर आओ, वो क्लियर है क्या, इधर आओ, ठीक है, इधर इधर प्लीज समझो, क्लियर है क्या। चार्ज का नेचर क्या है, यहाँ पर सब प्लस है, वो भी क्या होगा, प्लस, ये प्लस टी क्यों, कहानी समझ में आई कि नहीं है। तो अगली बार मिर्ची देखने क्या करेंगे, मांग बैठा लेंगे, मिर्ची हो गया, पत्ता गोभी देखा है, चाउमीन वगैरह बहुत ठूस ठूस के भरा जाता है ना, जो एग्जाम्पल है बस बैठा रहिएगा प्लीज, है ना। देखो इधर आइए, ये बात समझ में आ गई क्या, यस यस, डिस्टेंस समझ में आ गया पूरा। एक मिनट क्यों कट किया हमने लाइन एलिमेंट, ताकि पॉइंट चार्ज मिल जाए, ताकि फार्मूले का यूज कर पाए। कहानी पकड़ में आ गई, डायग्राम बनाई, फिर बात करते हैं आगे। स्टेप समझिए कि आखिर हम अगला स्टेप क्यों सोचा हमने, है ना। फटाफट करिए फटाफट। हो गया, स्टेप नंबर थर्ड आएगा ना, देखो नाउ वी कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एट पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज dq, स्टेप पकड़ो पहले, ठीक है, क्लियर है क्या, यस। सोचना सीखो, इधर आओ बेटे, इसी डायग्राम में ले लेता हूं, सुनो बेटा ये क्या है बेटा, प्लस, ध्यान सुनो, प्लस के थ्रू किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस तो टुवर्ड्स चार्ज। आप सुनिएगा, ये कौन है बेटा सुन, प्लस के थ्रू यहां पर इंटेंसिटी क्या आएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये बोलो हाँ है ना। इंपॉर्टेंट समझो पहले, चार्ज छोटा सा है तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, छोटी सी, इसको लिखेंगे DE, बोलो क्लियर है क्या, यस। अब बताओ, तो DE इक्वल टू क्या जाएगा, Q मतलब क्या होगा, ये बिल्कुल सही, DQ बाई इससे डिस्टेंस x स्क्वायर, रुको एक मिनट कंफ्यूजन है, x स्क्वायर। अब
आपके माइंड में आएगा यार ये तो एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं, एक्स प्लस डी एक्स क्यों नहीं लिख रहे हैं? वो सुन लीजिए, याद रहे, देखो सुनो, समझो बात को, ये समझो, ये जो हम लोग बोलते हैं जैसे इस, देखो एक मिनट, इसके थ्रू यहां पर इंटेंसिटी निकालो, बोलो हाँ है ना, बात समझ आई क्या? बात समझो, अगर दिमाग लगाओ तो समझो। जैसे ये स्टार्ट हो रहा है, कितना है ये x है, जैसे ये मान लो कि मैं हूं, ये पूरा dx है, ऐसे ज़्यादा मोटा तो मैं होगा नहीं, बोलो हाँ है ना, मान लो कि ये dx है, सपोज करो, बोलो हाँ है ना, इमेजिन करो, और वो पॉइंट बैठा हुआ है ना, समझो बात को, ये dx है, चार्ज यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो जो ये मास मोस जो भी हो, बोलो चार्ज यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसके थ्रू इंटेंसिटी कुछ न कुछ आएगी। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, चार्ज थोड़ा सा बढ़ गया, फिर इंटेंसिटी थोड़ी अलग अलग प्रकार की इंटेंसिटी होगी, चार्ज थोड़ा और बढ़ गया तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी अलग प्रकार से। लेकिन नहीं, हम फिजिक्स में जब पढ़ रहे होते हैं, जब हम कैलकुलस यूज करते हैं, क्या बोला हमने, जब हम कैलकुलस यूज कर रहे हैं, जब हम कैलकुलस यूज करते हैं तो ये जो dx होता है, जो छोटा सा होता है, ये इसके थ्रू जो इंटेंसिटी है, चाहे इसके थ्रू निकालो, चाहे इसके थ्रू निकालो, चाहे इसके थ्रू निकालो, लगभग सेम, उसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, बोलो हाँ है ना, और वो कैलकुलस ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे। कहानी पकड़ में आ गई, कॉपी लिख लो। तो अगला स्टेप, अगला स्टेप ये लिख लिया, नहीं डायग्राम बना हुआ है ना, उसमें डायग्राम ऐड कर लो, और क्या, बट डायग्राम ऐड कर लो भाई। तो हम इसलिए बता रहे हैं यार कि देखो, जब हमें कोई और डेरिवेशन हमारे सामने आए तो हम मालूम चले कि हमें सोचते कैसे हैं, सीधी सी बात है ना। इसको क्या करूँ, इसको कुछ होगा तो नहीं ना, पक्का कैमरे के सामने हूँ मैं, हाँ मम्मी, नहीं सही हूँ, हाँ देखो भाई सबूत है, देखो क्लियर है क्या यहाँ पर। चलो अगला स्टेप, ध्यान से, ध्यान सुनो, बोलो अब सुनो, ये स्टेप सुनो, बस सुनने लायक चीज है। ये बताओ, बोलो ये जो DE है, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर? वेक्टर। अब रुकना, अब रुकना, रुकना, यहां पर रुकते हैं। क्या है, सुनो बेटा, एक मिनट अपनी बात समझाता हूं, क्योंकि अगला डेसन में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो मुझे आवश्यकता नहीं मुझे, है ना। देखो समझो, अभी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, जो अगला डेरिवेशन ये वाला है ना, ये मैं फटाफट से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है, बात समझ आ गई क्या? आप क्लिक करना, लिखना होगा, देखिएगा नहीं मत लिखिएगा इस वाले को, क्योंकि ये सिलेबस में अपने इलेक्ट्रिक वाले में नहीं है ना, यूज है बट डेरिवेशन नहीं है। इधर आओ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट है, अब अक्कल लगाओ, अक्कल लगाओ, थोड़ा हरा ले लो, है ना। देखिए मुझे बताओ, यहाँ पर कौन है बेटा, एक DQ बैठा हुआ है, एक DQ ये बैठा हुआ है, ऐसे बहुत से DQ है, बोलो हाँ है ना। अब देखो, आपने किसी भी एक DQ के थ्रू इस P पॉइंट पर क्या निकाल लिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, निकाल कर रख लिया। अब अगला स्टेप माइंड में क्या आता वो सुनो। मान लो कि इस वाले DQ के थ्रू, ये जो DQ है मान लो कि ये वाला है, इसके थ्रू इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऐसे आई है, बोलो हाँ है ना। अब उसके लेफ्ट राइट में आ जाओ और उसी प्रोसेस जो DQ बैठे उनको देखो। अगर मैं ये कहूँ, खोले देखो, ये जो DQ है ये वाला, ये भी प्लस वाला है, तो इसके थ्रू इंटेंसिटी क्या होगी, प्लस है तो ऐसे ही आएगी, ऐसे ही आएगी, बोलो हाँ है ना। इस वाले के थ्रू भी ऐसे ही आएगी। देखो आपको दिख रहा होगा एक ही लाइन पे। अच्छा ये भी हो सकता है, आने टाइम बताऊंगा मैं, कि हो सकता है ऐसे हो जाए, 3 उस तरफ आ जाए और 2 कहाँ आ जाए, इस तरफ, ऐसा हो जाए कल जब कुछ चार्ज अगर प्लस माइनस कुछ होंगे तो। मगर बताओ देखो ये डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन आ रहा है, चाहे ये DQ लो, चाहे ये DQ लो, चाहे ये DQ लो, सेम डायरेक्शन आ रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ DQ लिया, मान लो कुछ में प्लस हो कुछ में माइनस हो, अभी आएगा, तो देखो कुछ डायरेक्शन ऐसे हो जाए और कुछ डायरेक्शन कैसे हो जाए, ऐसे हो जाए, बट ये है तो एक लाइन पे ही ना। अरे यार है तो एक लाइन पे ही ना भैया, यार लाडो मेरे, जैसे मान लो कि इधर प्लस है, इधर क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो कुछ इधर होंगे तो कुछ कहाँ होंगे, इधर, बोलो हाँ है ना। अब ध्यान सुनो, इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ, एक DQ कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ, एक DQ कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ, सुन लो भाई बात को, एक DQ कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ, ये P पॉइंट है, बोलो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ये प्लस ही तो है, इसके थ्रू इंटेंसिटी निकालोगे तो ऐसे आएगा, इसके थ्रू इंटेंसिटी निकालोगे तो ऐसे आएगा, इसके थ्रू निकालोगे तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो जितने भी DQ है सभी के थ्रू जो इंटेंसिटी आ रही है उसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं है।
क्लियर है? तो रुकना, अगर डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है तो यहां आने के बाद ये कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ध्यान रखिएगा, हम वहां क्या करेंगे? कंपोनेंट से पहले रिजॉल्व करेंगे। क्या बोला मैंने? सुन लो, पहले सुन लो, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। बात समझ आ गई क्या? लेकिन यदि जितने भी डीक्यू हैं उनके तो जो इंटेंसिटी आ रही है, यानी वेक्टर क्वांटिटी जो आ रही है ना, अगर वो एक ही लाइन पे है, मतलब कुछ डायरेक्शन ऐसे है, कुछ हो सकता है ऐसे हो, बट हो कहां? एक लाइन पे ही हो, तो चिंता वाली बात नहीं है। यहां पे आया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन के बारे में बात करना चालू कर देंगे। लेकिन यदि बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहां आने के बाद हम क्या करेंगे? कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे, रिजॉल्व करेंगे उसको, तो फिर और बातें होगी। बोलो हाँ है ना? यस। यहां पर क्या हो रहा है? सभी के थ्रू डायरेक्शन क्या हो रहा है? एक लाइन पे आ रहा है, तो यस, आप यहां पर इंटीग्रेशन के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर ये कौन सी क्वांटिटी होती? स्केलर क्वांटिटी होती, तो ऐसी कोई भयानक बातें नहीं सोचते हम लोग। बोलो हाँ है ना? ऐसे कोई भयानक बात नहीं सोचते भाई। स्केलर है तो कौन सा कंपोनेंट्स, ठीक है? तो सीधी सी बात ऐसा हुआ, और क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करना चालू कर देंगे। कहानी पकड़ में आ गई पूरी? ठीक है। अब हमने कहा कि भैया अब यहां पर क्योंकि डायरेक्शन सभी के थ्रू क्या हो रहा है? एक लाइन पे आ रहा है, तो हमने कहा इंटीग्रेशन के बारे में सोचो, तो रुको, इंटीग्रेशन के बारे में सोचो, फिर रुक के ये देखो कितने वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं। बोलो हाँ है ना? अब बोलोगे सर नया क्या फेंक दिया आपने? अब सुनो, जिस चीज के साथ डी लगा हो वो वेरिएबल होता है। क्यों वेरिएबल होता है? कहानी समझो उसको पीछे। अब मुझे एक बात बताइए, हमने एक मिर्ची दिया, एग्जाम्पल है, मिर्ची दिया, हमने कैसे पीसेस काट दो? बोलो हाँ है ना? सपोज करो अब अदिति गई, बड़े ठीक है सर, हम लोग पार्टी मनाने गए, हम सब लोग है ना, हमने कहा अदिति मिर्ची काटो। अब भैया जिंदगी में कभी तो उन्होंने किचन में कुछ काम तो किया नहीं है ना, अभी गई काटना है, अच्छा खच खच, ये देखो ये बड़ा बड़ा पीसेस नहीं बोलते उसको, पीसा बोल काट दिया, ऐसे 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 बोलो हाँ है ना। इन्होंने सर छोटे छोटे कट गए। अब मोहिनी बोलती क्या अरे तो बेइज्जती करवा रही है ना। ये मोहिनी बैठी ऐसे चश्मा लगा के तो बारीक कटेगा है ना। अब समझो बात को, मोहिनी के लिए ये जो छोटी सी पीस है वो छोटा पीस है, अदिति के लिए छोटा पीस है, बोलो है ना। तो अदिति के लिए छोटा पीस ये है, इनके लिए छोटा पीस ये है। बात समझ आए क्या? यस। हो सकता है आदित्य बोला है ला हम करते हैं इसको ये, यस। तो सबके लिए छोटा जो पीस है उसकी साइज क्या अलग अलग है, बोलो हाँ है ना। छोटे पीस का क्या लगाते हैं? डी लगाते हैं, यानी सबके लिए डीक्यू की साइज अलग अलग है, तो सबके लिए डीक्यू क्या हो जाएगा? अलग अलग आएगा। तो ऐसे रट लो कि जिस चीज के साथ डी लगा हो वेरिएबल होता है, पहली बात, बोलो हाँ है ना। आगे समझो, तो ये तो वेरिएबल हो गया, यस। अब ये वेरिएबल है कि नहीं है चेक करो। आपने से ये डी लिया था डीक्यू, बोलो है ना। तो ये जब डीक्यू लिया, मैं तो ये कहा था कि यहां पहला आएगा यहां आखिरी आएगा, समझो बात को, टाइम लो थोड़ा सा। पहला यहां आखिरी यहां, तो आपको तो पहले और आखिरी के बीच में आना था, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? यस। ये बहन जी मुंडी हिला रही है, बोली हम ये वाला ले लेंगे। तो जब ये बहन जी यहां लेंगी तो उनके लिए यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? एक्स होगा, बोलो है ना। वो बहन जी बोले मैं ये वाला लूंगी, बोलो है ना। तो उनके लिए एक्स क्या होगा? ये होगा। हमने तो ये ना कहा कि पहला और आखिरी छोड़ दो। एक बच्चे ने यहां लिया तो बोलेगा सर ये एक्स होगा, एक पड़ोसी ने बोला नहीं हम यहां लेंगे उसके लिए एक्स ये हो जाएगा। यानी डीक्यू की जो डीक्यू है उसको क्या करा करो, हल्का सा मतलब कोई एक और डीक्यू ले लिया करो, उस डीक्यू के लिए भी चेक कर लिया करो कि एक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा था? इसके लिए एक्स अलग होगा, इसके लिए एक्स अलग होगा। एक्स क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। यस, यहां पर डीक्यू भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। राइट में, लेफ्ट में कौन है? डी। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के पहले हम लेफ्ट में और राइट में एक एक वेरिएबल बनाते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? कितने वेरिएबल? एक एक वेरिएबल। तो लेफ्ट में तो डी है, डी। उधर कितने हैं? दो। क्या करेंगे? एक। बोलो हाँ है ना। तो अब क्या करोगे? जैसे दो वेरिएबल है, एक का नाम है डी क्यू, एक का नाम है एक्स। अब क्या करें? या तो आप डी क्यू की वैल्यू को एक्स की टर्म्स में लिखो, या तो x की वैल्यू को q टर्म्स में ले जाओ। अब समस्या है कौन किसको टर्म्स में ले जाए। ये देख लिया करो कि आपको लिमिट किसकी मालूम है। क्या बोला? लिमिट। कैसे लिमिट? देखो जैसे हमने क्या बोला था, पहला कहां लिया? यहां। जब यहां लोगे, देखो यहां कहां गया, एक मिनट, यहां लिया है तो क्या है? x है। और जब पहला यहां लोगे तो ये x कहलाएगा, और आखिरी यहां लोगे तो ये x कहलाएगा। नहीं आ रहा क्या? यस। तो ये जो x है ये है कितना?
पहला यहां आएगा तो x कितना हो जाएगा r, आखिरी यहां आएगा तो x कितना हो जाएगा r प्लस l। तो लिमिट किसकी मालूम है आपको? x की। तो आप क्या करोगे, आप dq को चेंज करोगे कहां पर? x की टर्म्स में। नहीं आया। अब सुनो, ये क्या था? नहीं, वन लेंथ पे चार्ज, वन लेंथ पे चार्ज, वन लेंथ पे चार्ज कितना? लैम्डा। अब सोचना मत, वन लेंथ पे चार्ज कितना? लैम्डा। सोचना मत, जाते हो ना जय जयकार लगाने माता जी का, कुछ भी बोले जय 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 मत बोलते हैं ना, है ना। वन लेंथ पे चार्ज, टू लेंथ पे टू लैम्डा, थ्री लेंथ पे थ्री लैम्डा, डीएक्स लेंथ पे डीएक्स लैम्डा। मतलब तो ये लेंथ कितना था? dx, तो dx लेंथ पे चार्ज कितना हुआ? dx लैम्डा। और है कितना? dq। ओहो, तो इसका मतलब ये हो गया कि dq की वैल्यू क्या है? लैम्डा इंटू dx। नहीं आया? आया कि नहीं आया? ये बताओ, ये लैम्डा क्या है? लीनियर वन लेंथ पे चार्ज। यस नो, ये चेक करा जाता है फिलहाल कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, रंगोली कोई बनाता है एक्सपर्ट बिल्कुल, तो कलर यूं गिराएगा बराबर बराबर। मुझ जैसा कोई इंसान चला रंगोली बनाने, अरे ज़्यादा गिर गए वे, कम गिर गए वे, बोलो है ना, क्या होगा? वो क्या है? वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वहाँ लैम्डा बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बोलो है ना। पार्लर वाले मेकअप करते हैं, वो कौन सा? कांस्टेंट, यूनिफॉर्म नहीं क्या? और हम जैसे पहुंच जाए तो पता नहीं क्या कर देंगे, है ना। पहले पड़ गया, ये क्या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पर? यूनिफॉर्म फिलहाल अभी। अब बताओ, तो डी क्यू की वैल्यू किस में आ गई? लैम्डा। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, तो डी क्यू की वैल्यू किस में आ गई? लैम्डा डी एक्स, यानी एक्स की टर्म्स में आ गई। बोलो क्लियर है? हम क्या करेंगे अब बताओ, बेटा समझो बात को प्लीज। तो डी ई इक्वल टू के, ये कितना आ जाएगा? लैम्डा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? पक्का? एक बात और, आखिरी में जो वेरिएबल बच जाए ध्यान रखना वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। किसकी लिमिट? एक्स की। सब एक्स एक्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। बोलो हाँ है ना? यस। तो कितने वेरिएबल हो गए? ये और ये अलग नहीं है, एक ही खानदान के हैं। बात समझ आई? ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, ऐसा एक ही खानदान के हैं, तो एक ही वेरिएबल है। बोलो हाँ है ना? एक बार लिमिट किसकी मालूम थी आपको? एक्स की। यहां से स्टार्ट हो रहा था तो ये आर, और ये क्या हो जाएगा यहां तक, तो क्या हो जाएगा? आर प्लस एल। नहीं आया क्या? पक्का? ठीक। कौन है? dx, तो dx नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ठीक। अब बताओ यहां पर तो डी ई इक्वल टू इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेशन होता क्या? एक प्रकार का समेशन। देखा जाए, जैसे देखिए एस फॉर समेशन, एस फॉर समेशन, इसको पकड़ के खींच दीजिए, आवाज कैसी आती है? ची। तो ऐसा बन जाएगा ये। तो ये कुछ है नहीं, ये ऐसे लिखा हुआ है। अरे बात ये मत सोचे, ये पुराने मॉडल का है और ये नया मॉडल का है ना, स्टाइल थोड़ा सा ऐसा है। इधर देखिएगा, क्लियर है? बात समझ में आ गई क्या? नहीं हो, क्यों नहीं होता है ना पुराना। आप देखो आपके दादा लोग, दादा और दादी का फोटो देखिएगा अपने, ये दादा है, दादी वहाँ है, फोटो में देखिएगा बड़ा गैप दिखता है। मम्मी पापा का फोटो देखिएगा, ये मम्मी है, ये पापा बगल में। और अभी लेटेस्ट भैया भाभी का फोटो देखिएगा, ये भैया है, ये भाभी चढ़ी हुई सर पे। ठीक है, तो चेंज अलग अलग हो जाता है। इधर देखिएगा, क्लियर है? आप समझिए प्लीज, इधर देखिए, काम की बात, फालतू बात नहीं। देखो इंटीग्रेट कर दे, बोलो क्या जाएगा? के लैम्डा डी एक्स बाई क्या होगा बेटा? एक्स स्क्वायर। एक्स की लिमिट क्या है? एक्स की लिमिट बेटो आर। देखो यहां रखोगे तो आर, यहां रखोगे तो आर प्लस एल, तो यहां पर लिमिट क्या आ जाएगी बेटा? बोलो आर, और यहां आ जाएगा आर प्लस। कहानी पकड़ में आ गई। मेन हम सोचते कैसे हैं, है ना। तो डी ई का तो इंटीग्रेशन ई हो जाएगा, ये डी लैम्डा, सुनिए पहले 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो भाई साहब ये जो x टू दी पावर n होता है इसका इंटीग्रेशन x n+1 अपॉन n+1 होता है। बोलो हाँ है ना? यस। कोई मैं लिखूंगा ना कोई थी, तो पहले एक्स स्क्वायर जो है नीचे नहीं चाहिए, पहले ऊपर जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? x ऊपर जाएगा तो -2, एक लाइन ले लो भाई, -2 dx, लिमिट में लिख दूंगा अभी r, और ये क्या है? r प्लस एल। अब देखो वहां पर n है, यहां पर n के नाम पर क्या लिखा बेटा? बेटा दोस्तों -2, बस n+1 लगा दो ऊपर,
ये देखो ई के लैम्डा कितना है बेटा, बोलो -2 + n+1, नीचे सेम टू सेम पावर लगा दो, -2 + 1, लिमिट कितना हो जाएगा r से r + l। बोलो क्लियर है। यहाँ क्या आएगा -1 आएगा, वही आगे लगा दो, खत्म करो। तो डायरेक्ट बोलो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो -k लैम्डा, यहाँ पे -1 आएगा, -1 आएगा, वो नीचे लेते आओ, तो 1/x r + l। कहानी समझ में आएगी बेटो। अब क्या करेंगे, यहां जो लिखा हुआ है ये x जो है, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, सिंपल। अब छाप लो, छापो फटाक से, आप लोग समझ में आ गया आपको। लिखो मतलब छापो मतलब लिखो, है ना। जहां x है वहां पर अपर लिमिट लगा दो, लिखो। मैं इस माइनस को मल्टीप्लाई करता हूं बेटा, देखो इस माइनस साइन को, तो k लैम्डा जब यहां माइनस हो जाएगा ऊपर ये वाला प्लस हो जाएगा 1। प्लीज देखिए, तो k लैम्डा एलसीएम ले लेता हूं ये, तो ये हो जाएगा r + l -r, ठीक है। तो E = k लैम्डा, ये पता नहीं कौन सा k बन गया, k लैम्डा, r से r कैंसल, l/r। कोशिश कर याद, बेटा इधर देखो तो, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए ये देखो ना बेटो, ये कितना है, q है क्या, q है कि नहीं है, इधर देखो q हो जाएगा। तो कोशिश करो कि याद रहे फॉर्मूले, ठीक है। ये इसका 2 स्टेप और लिखूंगा, आप लिख लीजिए पहले हाथ फटाक से। 1 मिनट, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके पीछे कहानी इंपॉर्टेंट थी कि भाई हम सोचते कैसे हैं, ठीक है। क्लियर है क्या, जल्दी करिएगा। भाई साहब सभी लोग, बार बार मैं कह रहा हूँ, हर क्लास में याद दिलाता रहूँगा, बोर्ड टफ होगा, डरे ना, अभी तैयारी चालू कर दें प्लीज़। पैटर्न बिल्कुल नया मिलेगा आपको, बहुत टफ मतलब ये है कि जो लोग हल्के में पढ़े ना, ये लास्ट में जो ये अपन कोई बुक लेकर पढ़ लेते हैं, ऑल इन वन ऐसे कोई बुक, ठीक है, उनकी लंका लगी हुई है। ये मत कहिए, मतलब ये मत कहिए, हाँ मतलब पूरा एनसीईआरटी नहीं, बट पूरा कंसेप्ट कुछ डाला उन्होंने, ये कहिए आप। जो बच्चे एंडिंग क्या किए होंगे, ऑल इन मैंने ऐसा कुछ हुआ होगा, ये आपका वो कौन सा होता है ना, कौन सा स्कूलों में एंडिंग में कौन सा प्रोग्राम होता है, साड़ी समारोह, फेयरवेल, 2 होते हैं ना, एक जिसकी तैयारी अपन 4 महीने पहले से करते हैं, 2 होते हैं बेटा 12th में 2 होते हैं बेटा, हाँ। अच्छा लो, एक और होता है इनके यहाँ, अच्छा हाँ। तो कोशिश करिएगा इन सबसे बच के रहें, नहीं जाएं, बस ये नहीं कि 4 महीने पहले तैयारी करें, हाँ। हो गया, क्या समझ में आया, कंसेप्ट पकड़ में आया, क्या सोचेंगे आप, कैसे कैसे। इसकी एक लाइन ले लेते हैं, इस बार क्या बताया ना कि बहुत से जो डेरिवेशन जो हमारे स्कूल लेवल पे नहीं आते, उसका मैं डायरेक्ट यूज़ करूंगा। इस बार सब बंद कर दिया उसको, है ना। जब मुझे लगेगा कि हाँ बहुत से क्वेश्चन में आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा, अलग से बोल दूंगा, बेटा ये लो, समझा दूंगा पढ़ करके, और रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको, है ना। बोलो बेटो 1 मिनट, क्या पूरी कहानी समझ में आ, कैसे क्या सोचा, किसी बच्चे को दिक्कत बेटा, ठीक है। मैं उसके आखिरी लाइन उठाऊंगा, देखो E = क्या आया था, वो देखो KQ/, क्या था बेटा, R + L। अब ध्यान सुनना, इसके एक स्टेप समझो, एक स्टेप देखो। कहानी ये है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट था, बेटा देखो तो, बेटा आ जाओ, ये कितना था अपना L, और ये था, ये कितना था R, ये Q था। बोलो अगर ऐसा हो जाए कि इफ L = R हो जाए, मतलब जहाँ पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसके लेंथ बहुत कम हो जाए, तो आपको मालूम है कि अब क्या हो जाएगा, ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब समझो
इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूले को समझो। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा बाइनोमियल का, 1 प्लस एक्स टू द पावर n, सिंपल याद कर लो 1 प्लस एन एक्स, आगे मत याद करो, आवश्यकता ही नहीं है। n -1 आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, 1 फैक्टोरियल 2x स्क्वायर आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर जो x है दिमाग में बैठा लो कि x जो है लेस देन 1 होना चाहिए, बैठा लो पहले माइंड में, बोलो हाँ है ना। अब आगे सुनो, ये बताओ अगर मैं कहूं कि, एक मिनट, अगर मैं कहूं कि 2/3 क्या होगा और मैं आपसे कहूं कि 3/2 क्या होगा, आपसे मैं कहूं 2/3 तो आप बोलोगे सर 0.67 के आसपास आएगा, या ऐसा बोलो कि सर लेस देन 1 आएगा। 3/2 है तो 1.5 आएगा, ऐसा बोलोगे सर ग्रेटर देन 1 आएगा। नीचे का संख्या अगर नंबर बड़ा हो तो नंबर क्या आता है, लेस देन 1 आता है। अब सुनिएगा, अगला मैं पूछूं कि बेटा ये बताओ कि 2 और 3 में ये बताओ बड़ा कौन है, 3 बड़ा है। क्या मैं सिर्फ कॉमन ले सकता हूं 3 को? यस, ले सकता हूं। देखो अगर जो कॉमन लिया मैंने 3, जिस चीज को कॉमन लेते हैं उसी को दोनों से डिवाइड मार देते हैं, कंसेप्ट यही पढ़ा हमने मैथ्स का। तो ये हो गया 3, ये 2/3 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मुझे मालूम है कि ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का लेस देन 1 आ जाएगा। अब ध्यान सुनना, यहां देखो, यहां कहानी समझो। यहां पे अगर उन्होंने ये कहा ऐसा है तब कहानी पकड़ना, के क्यू, ये आर तो पहले से बाहर था, कौन सा वाला, ये वाला आर तो पहले से बाहर था। यस, तो पहले इससे तो बड़ा कौन है, आर बड़ा है, देखो आर बड़ा है, तो उसको बाहर कर दो, इस वाले आर को बाहर करो, तो बाहर किया तो क्या हो जाएगा, R/R L/R। नहीं आया क्या? अब बताओ ई कितना आया, KQ/R², ये 1, यस बोलो बेटा, दो एक बेटा, 1 प्लस L/R, क्या ये लेस देन 1 बन गया? यस या नो? इसे पहले ऊपर ले जाएगा तब हम बाइनोमियल यूज करा करेंगे। कैसे? देखो E = KQ/R², अब बोलो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाए पावर 1 है तो 1 प्लस L/R की पावर -1, बोलो हाँ है ना? यस, क्लियर है क्या? अच्छा अब बताओ, यहां पर समझने वाली बात यह है कि ऐसे देखिए यहाँ पर E बताओ क्या हो जाएगा, KQ/ क्या है, R², लगाओ बेटा यहाँ फार्मूला, 1 प्लस NX, तो कितना जाएगा, 1 प्लस n के नाम पर क्या जाएगा, -1, और x के नाम पर आ जाएगा L/R, बाकी छोड़ दो। बट ये L/R क्या होगा, बहुत छोटा। एक्चुअली में देखा है तो L क्या है, बहुत छोटा। बहुत छोटा मतलब समझिए कि 0.5 अगर ऊपर लिखा है तो नीचे कितना लिखा है, 100 लिखा है, ये हाल है। ऊपर वाला क्या है, L, और ये क्या है, R, ऐसा है। बताओ क्या हो जाएगा, तो 0.005 हो जाएगा, बोलो है ना? यानी ये छोटा अपॉन बड़ा इक्वल टू बहुत छोटा, बोल भी नहीं पा रहा हूं मैं, है ना? ये देखो तो यहाँ पर जो ये L/R आया, ये जो L/R आएगा ये क्या आ जाएगा, बहुत छोटा, लिखे हुई मत, देख रहा आंखें भी नहीं खुल रही मेरी। तो ये क्या हो जाएगा, KQ, ये खत्म, नेग्लिजिबल खत्म, 1 बचेगा तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, और याद करो एक किसके लिए फॉर्मूला आया था, पॉइंट चार्ज के लिए। तो कभी अब देखो नया कंसेप्ट में क्या आया, वो उनको मालूम था ये सिलेबस में है, बोलो पूछ लिया, हम बचपन से करते आए, बोले नहीं मत बताओ, अब तुम काम करो, ये स्टेप ले लो, अब क्या होगा, तो स्टेप क्लियर होना चाहिए, ठीक है? कॉपी करें, हाँ मतलब एक बताना पड़ेगा, हाँ लिखो, ऐसा मत लिखिएगा बाइनोमियल वाला, तो उससे लिखिएगा। अगर एक स्टेप आगे है तो हम करेंगे, जल्दी करिएगा। मेन था कि इसमें आप कैसे कैसे क्या सोचते हैं वो, ताकि हम आगे वाला टाइम में कहीं भी कुछ भी यूज़ करें हमें क्लियर रहे।
कोई भी चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ऐसे कोई भी चीज़ साल नहीं लिखवाऊंगा आपको जो आपके स्कूल में, जो आपके नीट वगैरह में नहीं आता, ठीक है। वो सब फालतू चीज़ नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। डेरिवेशंस जितने आते हैं उतने ही हैं। हम कोई फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे, कोशिश करेंगे रट जाए फॉर्मूले को, ठीक है, वो हम करेंगे। हो गया? क्या आपको क्लियर हो गया बेटा क्लियर हो गया? पक्का? चलो, तो ऐसा अगर चार्ज ऐसे लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट, अगर पॉइंट ऐसे दिया हो तो आपको समझ में आ गया कि हमें कोशिश करना याद रहे ऐसा करके। नोट लिखो फटाक से बेटा, फटाक से लिखो बेटे, नोट लिखो बेटो, नोट लिखो फटाक से। हो गया? लिख लिया? लिख लिया? चलो नोट में अब लिखो। मैं ये कह रहा था आपसे, सेम क्वेश्चन आया, बिल्कुल आ चुका है, इसलिए आया क्या, आ ही चुका है। उन्होंने कहा कि नहीं, एक काम करो तो आप तो, वो बोला कि ये ले लो। सुनो बेटा सुनो, ये बोले ये पॉइंट है, बोले ठीक है, चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, क्यों, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा एक काम करो आप तो, जो इसका डिस्टेंस आपने यहाँ से लिया था ना, इसके मिड पॉइंट से ले लो, बिल्कुल आर ऐसे ले लो, पूरा कंसेप्ट से। लैम्डा लैम्डा ही है, लेंथ कितनी पूरी बोलो, एल है, तो हाफ कितना हो जाएगा, L/2, L/2। उन्होंने पूरा क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। ये मिड पॉइंट पे आ गया। अब बताओ लैम्डा क्या होता है, चार बताओ, Q/L। कुछ बुक्स में जब क्वेश्चन कभी आता है तो L ना लिखकर क्या लिख देते हैं उसको, 2L। क्यों लिखते हैं ऐसा, क्योंकि मिड पॉइंट में क्या हो जाए, ये वाला L मिल जाए और ये वाला L मिल जाए। तो लैम्डा होता क्या है, Q/ टोटल लेंथ। अगर 2L होता तो 2L लिख देते, ओके। अब बताओ अगला स्टेप क्या था, DQ लेना। क्या सिखाया था उसके लिए, ये देखो। अब DQ कहाँ लोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी DQ ले सकते हो, ले लो कहीं भी। चलो यहाँ ले लिया, ये दिखेगा ही नहीं, कहीं यहाँ ले लो ब्लैक, ये देखो यहाँ ले लो, ये ठीक है। ये वाला कितना हो गया यहाँ से बताओ, x कितना यहाँ पर बोलो, DQ। यस, उसके थ्रू इंटेंसिटी बोलोगे, यहाँ पे कोई कंसेप्ट में चेंज नहीं आया, बोलो क्लियर है क्या, ठीक है, कोई चेंज नहीं आया, वहाँ भी कोई चेंज नहीं, क्या आ गया, K dQ/x², कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या आया, K लैम्डा dx/x², कोई चेंज नहीं आया, सही है क्या। अब बस फर्क आएगा, लिमिट का चेंज आएगा। इधर रुको 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 रुको, ये कितना होगा इस क्वेश्चन में, ये वाला L/2, ये वाला भी कितना होगा, L/2। पहला वाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। जब यहाँ आएगा, देखो यहाँ हो तो ये x है, यहाँ हो गए तो ये वाला x होगा, कितना होगा, ये कितना है, r। देखो ये कितना है, ये कितना है, r, ये कितना है, L/2, ये r है, ये L/2 है, ये कितना आएगा, r - L/2, नहीं आया क्या। ये कितना है, r, ये L/2, तो आखिरी वाला कितना हो जाएगा, r + L/2, नहीं आया, पक्का। तो लिमिट्स, हाँ बस खत्म हो गया आंसर। यहाँ क्या हो जाएगा, r - L/2 और ये आ जाएगा r + L/2। तो फर्क किसका आया, लिमिट का, बोलो हाँ है ना, बाकी हम सॉल्व कर देंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ रही, पहले यहाँ पर किसका फर्क आया, सिर्फ लिमिट का फर्क आया, ठीक है। इसका क्या करोगे बेटा, देखो फटाक देख लो बेटा, बेटा लाडो देख लो, ये हो जाएगा K लैम्डा, देखो डायरेक्ट लिखा हूँ मैं, 1/x, कैसे लिखा देखो बेटा, ऊपर गया क्या लिखा, x की पावर -2 -2 + 1/-2 + 1 माइनस आगे लगा दिया, 1/x। लिमिट क्या है बेटे, r - L/2, r + L/2। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, यस बोलो, K लैम्डा, ये क्या है बोलो, रखो x, क्या आ जाएगा बोलो, नहीं अपर अपर अपर, पहले अपर, L/2 माइनस ये, माइनस को एडजस्ट कर दो, माइनस को एडजस्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 1/L/2 माइनस r + L/2। पहले पढ़ के बाद क्या, लिमिट वो लोगे, एलसीएम ले लोगे, खत्म, लिख लो लिख लो लिख लो बेटा, अब लिख लो, एलसीएम हो जाएगा r + L/2 और r - L/2, ठीक है। यहाँ पर ये कट गया r - L, तो r + L हो जाएगा, यहाँ पर आएगा r + L/2, बीच में माइनस, फिर r - L/2। तो E = आ रहा है मेरे बेटे K लैम्डा, देखो बेटा एक बात, तो
माइनस आर प्लस आर कैंसल, माइनस माइनस प्लस, L बाई टू L, तो कितना हो जाएगा L, और ये a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा। देखो a माइनस बी a प्लस बी, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4। बस चाहो तो जो लैम्डा L है उसे Q लिख दो, तो के क्यू बाई ए, बस फॉर्मूले का फॉर्मेट चेंज होगा। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो ये डिपेंड करता है, कुछ नहीं बोला, हमें याद रहना चाहिए, कंसेप्ट याद रहना चाहिए। जल्दी करें, बहुत से प्रैक्टिस करवानी है क्वेश्चंस की, प्लीज जल्दी करें। आज के जो दो तीन डेरिवेशंस टाइप के जो हैं जो हमें आते हैं वो क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वीक में ग्राफ क्वेश्चन सब प्रैक्टिस हो जाएंगे। जो सीट आपको प्रोवाइड हो रही है उसमें 102 क्वेश्चंस हैं। हाँ, जो आपको मेरे PDF फॉर्म में दिया था ना, नहीं और आगे अलग दूंगा, कंटिन्यू दूंगा, पहले उतना कर लें, उतना पढ़ा दिया तो तक कर ले पहले उतना, है ना। पूरे पूरे करने बेटा, याद रखिएगा क्वेश्चंस पूरे। अभी आपको जो मॉड्यूल मिलेगा उसमें अलग क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अभी आपको सीके सर एक अलग क्वेश्चन में जाऊंगा और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान। नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही संडे, नेक्स्ट संडे टेस्ट है जी। अब संडे वाली क्लास एडजस्ट करनी है एक्चुअली, आपकी नहीं, वो एक्स्ट्रा क्लास कल भी तो है, रिकवरी क्लास। संडे क्या मेरी बेटी 5 साल की हो जाएगी। तो क्लास मत लेना नहीं लूँगा, मंदिर जाऊँगा। किसी भी क्लास में क्लास मत लेना, सब जगह का बता रही हूँ। हाँ लगभग नहीं ले रहा हूँ, लगभग हाँ। हुआ क्या? हो गया बेटा, समझ में आ गया? पक्का? यस, क्लियर हो गया? चलो अब लिखो अगला। मिटा दूँ? इधर मिटा लेता हूँ तब तक, तो लिखाइए इधर। अब बेटा ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। क्या डेफिनेशन याद रहेगा अपने को? कंसेप्ट याद रहेंगे, ठीक है। चलो अब जो मैं अगला बता रहा हूँ वो डेरिवेशन आपको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, हम यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, वो उस डेरिवेशन का जो पूरा तरीका है मैंने अपलोड किया हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा मत देखो, कोई आवश्यकता नहीं है अभी आपको, ठीक है। मैग्नेट में वो डेरिवेशन दोबारा आएगा, वो जो सिलेबस में है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो ध्यान से, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से। उन्होंने ये कहा, ध्यान से याद करना चालू कर दो, चार्ज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, समझो। हम डायरेक्ट बताऊंगा फॉर्मूला। उन्होंने कहा एक पॉइंट है ऐसे, पिछली बार देख रहे थे पॉइंट ऐसे था, लाइन पे ही था, पॉइंट कैसा हो गया, परपेंडिकुलर में आ गया। आ जाओ, पॉइंट ये रहा, इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, ये दिया रहेगा। इसको ज्वाइन कर दीजिए, एंडिंग को पूरी ध्यान से करिएगा। ये एंगल कितना है, अल्फा बोल दो, मान लो इसको क्या बोल दो, इसको बीटा, अल्फा बीटा थीटा 1 थीटा 2 जो बोलना होगा बोल देंगे अपन, चलेगा। चार्ज लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है तो लैम्डा क्या दिया है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। आप कहानी को समझिएगा प्लीज। अगर आपसे यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है, चार्ज कैसा है, प्लस 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 प्लस। अब सुनो, यहां पर जो इंटेंसिटी है वो ऐसे आई, बस समझिएगा, और यहां पर ऐसे आए, दो आएंगे। जो ऐसे है हमने उसको बोल दिया EX। अरे यार सुनो, इसको हमने क्या बोल दिया, EY। अभी सब रखना, अगर मान लो सेम डायग्राम होता, बस समझो पहले बात को, ठीक है, और ऐसे पॉइंट होता,
ये P, बस समझो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा ऐसे। सेम चीज़, ये अल्फ़ा ये बीटा, नोटिस करिए प्लस है तो ये जो ई एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कहानी समझो, प्लस के थ्रू इंटेंसिटी होता कैसे है बेटा, ऐसे, प्लस के थ्रू ऐसे। इस वाले में देख रहा हूं इस लाइन के ऊपर ज़्यादा इधर है, ज़्यादा इधर है, ज़्यादा ऊपर है कौन, प्लस। तो प्लस मतलब ज़्यादा उस तरफ है ऐसे, समझिए। हाँ, तो इसलिए कहाँ लिखा, नीचे। इसमें ज़्यादा कहाँ है, तो ये ऐसे। बस ई याद दिमाग बैठा लो कि ई वाई ऐसे रहेगा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, पक्का, यस। अब एक बात यहिएगा, अगर सेम डायग्राम ऐसे बनाओ तो कोई दिक्कत थोड़ी थी बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए था। देखो ये ऐसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे है। अब बताओ ऐसे है, क्या होगा, ये ऐसे आएगा, ज़्यादा इस तरफ है तो ऐसे आएगा। सही बोला क्या मैंने। अब चाहो इसे क्या बोल दो, इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, उससे क्या दिक्कत है। अच्छा याद बैठा, ठीक है ना बेटा, ठीक। अब सुनो ध्यान से, कोई एक याद कर लो, कोई भी एक, चलो इसी को याद कर लेते हैं। समझो फॉर्मूला, इसमें यहां लिखता हूं, समझो बेटा। ये जो ई एक्स आता है, ई वाई, कोशिश करो फॉर्मूला याद रहे, डेरिवेशन कोई मतलब का नहीं है। देखो ई एक्स क्या आता है, सुनो ध्यान से, ई एक्स आता है के लैम्डा बाई आर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी वही रहेगा के लैम्डा बाई आर। बस कहानी यहाँ फंसती है, कहानी यहाँ फंसती है। एक्स मतलब जो परपेंडिकुलर में है, जो परपेंडिकुलर में है, बस वो याद रखो। उसमें आता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। क्या आता है, साइन बीटा। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। इस वाले में क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। बोलो हाँ है ना, समझ में आई बात की ना। उसमें क्या आता है, इसमें क्या याद कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, ठीक। एक तो एक क्लियर हो जाना चाहिए। रुको, यही क्वेश्चन उलझाया जाता है, देखो समझो कैसे उलझाया जाता है। सेम क्वेश्चन को समझो। उन्होंने पूरा क्वेश्चन वैसे का वैसे ही दिया, बस गड़बड़ क्या किया वो देखना। उन्होंने कहा एक काम करो, देखना एंगल कैसे लिया है, जो एंगल है वो कैसे ले लिया। बोले आप तो एंगल ये ले लो, ये और ये ले लो, ऐसे लिया। बोले काम करो, इसको कर दो θ2, इसको कर दो θ1। तो हमने तो फॉर्मूले में अल्फा बीटा यहाँ वाला पढ़ा था, देख कहाँ का दिया उसने। अब क्या करें, देखिए अल्फा है और ये बीटा। अब थोड़ी सी मैथ्स लगा लो, थोड़ी सी मैथ्स। क्या इस बात से एग्री हो कि अल्फा प्लस θ1 90 डिग्री आएगा। बिल्कुल, ये 90 है और इन दोनों का सम पक्का क्या होगा, 90 डिग्री आएगा। अपने को बताइए अल्फा 1 कितना आएगा, बोलो बेटा 90 माइनस θ1। एग्री, ठीक है। अब अल्फा वैल्यू को रिप्लेस मार देंगे, है ना। उधर आ जाओ, उधर क्या होता है, बीटा प्लस θ2 वो भी 90 आएगा। तो बीटा इक्वल टू 90 माइनस θ2, खत्म काम, चेंज कर दो। बताओ के लैम्डा बाई आर, बोलो बेटा साइन अल्फा क्या है 90 माइनस होगा ना, ये बताओ क्या हो गया। पर समझो पहले क्या का फॉर्मूला चल, 90 माइनस θ1 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, 9 माइनस है बेटा, माइनस है। बोलो क्लियर है क्या आ रहा है बताइए, क्या आ रहा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये भी कॉस आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूले का फॉर्मेट आ गया के लैम्डा बाई आर कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। एग्री, ठीक। ये बताइए यहाँ का के लैम्डा बाई, देखिए बता रहा हूँ कितने फॉर्मेट चेंज होते हैं, समझिए पहले वही सेम कंसेप्ट। बोलो क्या आ जाएगा, कॉस 90 माइनस θ1 माइनस, बोलो बेटा कॉस 90 माइनस θ2। बोले बेटा के लैम्डा बाई आर क्या आएगा, साइन θ1। तो यहाँ पर आपका साइन θ1 माइनस साइन θ2 हो गया। क्या एक ही तो हो गया। अब एक और आता है वो देखिएगा। आप क्या करेंगे, इसके साथ इसको लिखेंगे, ये डायग्राम बना के फिर ये वाला लिखेंगे, है ना, अलग अलग करके। एक और आता है, 3 फॉर्मेट में लिखा था फॉर्मूला, ये वो करते क्या है वो देखो,
सुनिए सुनिए आराम से भाई, आप वहाँ फॉर्मेट पकड़ लीजिए बस। देखो उन्होंने क्या करा, देखो ऐसे दिया एंगल, 4 से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वो हल्का सा आगे बढ़ा के बोले ये जो एंगल देख रहे हैं ये वाला, ये θ2 है और ये वाला एंगल θ1। बहुत जगह पूछा है, अब बताओ क्या होगा। ये तो अल्फ़ा है, ये बीटा है। अब समझिएगा क्वेश्चन को। देखो मुझे लगता है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा भाई। अल्फ़ा प्लस θ1 इक्वल टू 90 और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं, अल्फ़ा इक्वल टू 90 माइनस, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। गड़बड़ कहाँ आएगा वो देखो। ये बताओ ये वाला एंगल कितना हुआ? 180 माइनस θ2। वही लिखो, ऐसे लिख सकते हैं क्या? 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं क्या इसको? क्यों? ये 90 है, ये 90 है, तो बोलो क्लियर है क्या? तो पूरा कितना होता है 180, 90 चला गया, बचा 90, 90 का बीटा चला गया, तो बचा कितना? 90 माइनस बीटा। अरे मैथ्स है यार, सिंपल बन के देखो। अब ये पूरा कितना हो गया, लिख लो वैसे ही। मैथ्स लगाओ ना, काहे कन्फ्यूज हो रहे हो? तुम जैसे मन करो वैसे करो, आंसर इक्वल टू यही लिखते हैं ना आप। तो बात तो ही पड़ेगी ना भाई। ये कितना हुआ? 90 बचा, आपको बीटा निकालना है। देखो ध्यान देना, θ2 माइनस बीटा इक्वल टू क्या आ गया? 90। अपने को बीटा चाहिए, बीटा उधर जा रहा है। ये इस तरफ गया, इस तरफ आया, तो θ2 माइनस 90 यही फंसता है। अब बताओ, रुको रुको, अब बताओ Ex क्या आएगा? ध्यान दो, फॉर्मूला ये वाला बताओ क्या आएगा? K लैम्डा बाई आर, समझ के रखा, बोलो। यहाँ तो कोई चीज़ नहीं आया बेटा। 90 माइनस क्या है? θ1, ठीक है, इधर गड़बड़ आ गया। बोलो साइन, बोलो बेटा, θ2 माइनस 90। भाई साहब फॉर्मूला 90 माइनस θ होता है, ठीक है ना? अब फॉर्म समझो, समझ रहा बात को। K लैम्डा बाई आर, बोलो कितना आया? साइन ना, ये तो कोई दिक्कत, सॉरी तो कॉस डायरेक्ट लिख दो। हाँ बेटा, बेटा बहुत दूर है इस समय, सॉरी। कितना हाथ में लेके चलूँगा भाई, मुझे लगता है अरे चलो ऐसे कर लेता हूँ, एक यहाँ हैंगर लगा लेता हूँ। देखो इधर आओ, ये बताओ 90 पहले के बाद में? उसे पहले करो, क्या बता भाई साहब? फॉर्मूला 90 माइनस θ होता है। हाँ देखो सुनो, पहले कैसे करो, देखो यहाँ से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लो तो क्या बन जाएगा? वो 90 माइनस θ। तो ये माइनस क्या हो जाएगा? साइन का जो माइनस होता है वो क्या हो जाएगा? पहले बाहर आएगा। क्लियर हुआ? देखो कहाँ गया, इसका माइनस पहले बाहर आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस बाहर आया, क्या बनेगा? सॉरी पूछ लिया था, तो ये बनेगा 90 माइनस θ2। कैसे बना बताओ? पहले यहाँ से माइनस बाहर किया तो क्या बना? वो 90 माइनस θ2। तो साइन का जो माइनस है पहले उसको माइनस को बाहर किया, अभी क्या बनाइए? साइन 90 माइनस θ2। डायरेक्ट क्या जाएगा? ये क्या जाएगा? हाँ बिल्कुल। अब देखो प्लस माइनस का फर्क आ गया होगा, cos θ1 माइनस cos θ2। देखो देखो फॉर्मेट देखो, उधर देखो इधर देखो, चेक करना एंगल कहाँ कहाँ का दिया हुआ है। इसमें बताओ क्या आएगा? इसमें कोई फर्क नहीं आएगा, बस cos का साइन बनेगा। ये देखो कहाँ गया? EY, बोलो बेटा। cos 90 माइनस कितना होगा? θ1, फिर माइनस cos क्या बेटा? θ2 माइनस 90। लेकिन cos में अगर आप माइनस बाहर करते हो, जैसे अगर आप कॉमन लोगे cos यहाँ माइनस करोगे तो ये माइनस बाहर नहीं आता, सिर्फ साइन में बाहर आता है। बोलो हाँ है ना? cos का बाहर नहीं आता, cos का बाहर नहीं आता। अरे फॉर्मूला देखिए होता है ना बेटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, बट cos माइनस थीटा क्या होता है बेटा? cos थीटा होता है। क्लियर है? जो उसका कहाँ गया, इसका माइनस बाहर किया तो माइनस बाहर नहीं आया, अगर आता तो ये प्लस बन चुका होता। क्या बन जाएगा बताइए? तो ई वाई इक्वल टू क्या आ गया? के लैम्डा बाई आर, बोलिए साइन θ1, ये माइनस माइनस ही रहेगा और ये बन जाएगा साइन θ2। नहीं समझ में आया क्या? कौन सा वाला?
आखिरी वाला ये क्लियर है? ये तो सेम टू सेम है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, सॉरी कॉस 90 माइनस साइन हो जाएगा ये, कॉस का साइन, साइन का कॉस। आप सुन, हाँ इससे पहले माइनस कॉमन लिया, वो माइनस साइन के साथ है तो बाहर आया, तो इस प्लस को माइनस बनाया, फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस बन गया, जो कि यहाँ लिख दिया है। इसमें क्या हुआ, इससे माइनस कॉमन लेंगे, बट यहाँ पर क्या है कॉस, तो जो माइनस बाहर लिया था वो वाला माइनस बाहर नहीं आएगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। फिर क्या बनेगा, वो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ओके, नहीं आया? पक्का? ठीक है। क्या आपको कोई भी एंगल देगा पकड़ लोगे? यस? नहीं आया क्या? यस? हो गया? यस? नोट डाल के लिखो ऐसे। इसके बहुत से केसेस हैं, बहुत से केसेस हैं इसके बहुत से केसेस हैं। समझ में आया? कहाँ का एंगल देगा वो क्लियर होना चाहिए आपको। हाँ नोट किया पूरा डायग्राम के साथ, बहुत से क्वेश्चंस। ठीक है, अभी जो टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, इधर क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ का ना देकर एंगल कहाँ का दिया गया था, ये कौन सा आखिरी वाला केस, यहाँ और यहाँ का एंगल दिया गया था। बच्चे ने फॉर्मूला कौन सा रटा होगा? पहला वाला, जिसने दिमाग लगाया होगा सही किया होगा। लिखें। सर इक्वल पी की बहुत सारी वैल्यू, मतलब बहुत सारे फॉर्मूले। तो जैसे जो हमने लिखा k/x² वो एक है, और ये k λ/r k/x² ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, वो पॉइंट चार्ज है, और अगर लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट है, इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, हम लोग इंटीग्रेशन नहीं ले रहे हैं। हाँ वो सिर्फ उसके लिए है। अलग अलग केसेस के फॉर्मूले करेंगे अपन यहाँ पर, क्योंकि हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। हाँ। अब यही क्या होता है, आपको बोर्ड नहीं देना होता तो अपन फॉर्मूले को डायरेक्ट बोलते हैं, है ना, क्योंकि इस बार बोर्ड देना है और घुमा फिरा के देना है बोर्ड, तरीके वाला बोर्ड। तो सर इंटीग्रेशन में क्या रिवाइज करना चाहिए? फुल प्रैक्टिस तो आपने जो साल भर लिखा हुआ है ना, इस बार क्या करना है आपको, ध्यान सुनिए, जितने फॉर्मूले आपको डायरेक्ट आ रहे हैं, हाँ सर वो एग्जाम आइडिया के लोग, हाँ वो सब मत चेक करना पड़िए। क्या करिए, पहले जितने फॉर्मूले आप लिखते हैं साल भर बैठ के, वो एक कॉपी बनाइए, फॉर्मूले छोटे छोटे कंसेप्ट कैसे यहाँ तो ऐसे आता है, यहाँ अभी से बनाना चालू कर दीजिए। एंडिंग में देखिए क्या होता है, जैसे नहीं गैप मिल गया 2 दिन का, 2 दिन में क्या पढ़ेंगे, वो पूरा रिवाइज होना चाहिए। पेपर बहुत खतरनाक है, पेपर से मतलब पूरा दिमाग खुला रहना चाहिए। और सही किया उन्होंने, जो पैटर्न चेंज किया है बहुत सही किया। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ बस वाला याद कर लेता हूँ, मुझे वाला फॉर्मूला याद है, उसे मैं बैठा दूंगा मैं पूरा उठाकर। जो आप लोग नोट्स बनाते हैं थोड़ा स्लो रहते हैं, उससे कोशिश करें अपने आप को फास्ट करते रहें धीरे करके प्लीज़, क्योंकि कहीं ना कहीं हैबिट में आता है। लाइन खींचें, कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके बढ़ाएं स्पीड। जो नेक्स्ट संडे आएगा वो ऑब्जेक्टिव पे टेस्ट होगा, उसके अगला वाला मैं सब्जेक्टिव लूँगा। सब्जेक्टिव इस बार स्टार्टिंग से ही मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लूँगा। जिसका जहाँ पे उसका डायग्राम वहीं पे लिखिए बनाइएगा। भाई जैसे ये जो चीज़ है इसका सेकंड वाला था, जो ये वाला है इसका थर्ड यहाँ चल रहा है, तो उसका वहीं पे लिखे, भूल जाएंगे आप। हाँ बेटा, इसका ये वाला है, इसका सेकंड वाला है, ठीक, इसका इधर चल रहा है। हाँ तो ये क्लियर कट लिखा रहा है अलग अलग।
मान चला कि वो जब मैं पूछा हाँ कहाँ था, चकरा जाए आफत उसी में। हो गया, समझ में आ गया कैसे चेंज कैसे करना। ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल दिया हुआ है और इसके केसेस कैसे यूज करते हैं वो देखिए। मेन फॉर्मूला डेरिवेशन आना नहीं है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन अभी, ठीक है। इसका डेरिवेशन दिया गया है। हाँ, cos θ2 ये भी आ रहा है क्या कैमरे में? क्या आ रहा है कैमरे के अंदर? ये आ रहा है? हाँ, ये आ रहा है क्या? हो गया, ठीक। हो बेटा, फॉर्मूले याद रहेंगे, कोशिश करें याद रहे, कोशिश कर ही सकते हैं। रिंग के एक्सिस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एनसीईआरटी का सिलेबस का है। नेक्स्ट मौका विधि मिटाऊं, चलो। दो बेटा, बच्चा इधर आ जाओ। अब इसके हम केसेस की बात करते हैं। लिखो केस 1, इसी केस 1 लिखो। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू केस 1, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर पहले मीनिंग समझिए बेटा, समझो। देखो, बोलो मुझे एक बात बताओ, अगर सपोज करो ये मार्कर जो है एक वायर है बेटा, ये मार्कर एक वायर है, तो क्या इसको लॉन्ग वायर बोल सकते हैं? कब? हम वायर, देखो बात सुनिए, ये तो वायर होता है, एक सिलेंडर होता है। वायर बोलने मतलब होता है कि रेडियस क्या है, लेंथ के रेस्पेक्ट में क्या है, नेग्लेजिबल, वो वायर होता है। अच्छा खासा रेडियस हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, सिलेंडर होता है। तो हम यहाँ वायर की बात कर रहे हैं। मैंने बोला लॉन्ग वायर का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा रेडियस और लंबा लेंथ। नहीं, और बोलिए, ये वायर भी लॉन्ग है, कैसे? आप बोलो सर ये कौन सा वायर लॉन्ग हो गया? अब समझो, पूरे याद रखना, ध्यान रखना, फिजिक्स में जब हम ये कहते हैं लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लेंथ, ऐसे कोई यूज़ करते हैं, इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती है? एक्चुअल में लेंथ की रिस्पेक्ट में बेटा, ये जो पॉइंट जहाँ बैठा हुआ है इसकी ये डिस्टेंस बहुत ही कम है, उसकी लेंथ की रिस्पेक्ट में बोलो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, बहुत ही कम है।
मतलब ये समझिए जैसे कि सपोज करो मेरे सामने कोई दीवार है, ये मान लीजिए इतनी है, बोलो है ना, और मैं जाकर दीवार के बिल्कुल क्या हो गया अगर ऐसे, जैसे मान लो बोर्ड है, ये बोर्ड है, यस, क्या आपको इसका एरिया इनफाइनाइट दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वहाँ आप बैठे हो, आप इनफाइनाइट नहीं होगा, लेकिन मान लो यूँ खड़े हो गए ऐसे, एकदम पास में खड़े हो गए, तो अब बताओ वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे? एरिया क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। बोलो है ना। लॉन्ग वायर कहने का मतलब ये हो गया कि ये पॉइंट क्या हो गया? बहुत ही पास बैठा हुआ है। इनफाइनाइट लेंथ लॉन्ग वायर का मतलब ये होता है। अब मीनिंग बस, बेटा इधर आओ, बेटो प्लीज मुझे एक बात बताओ, समझो बात को। अगर यहां पे था, समझो बात को, बताओ ये कौन है? अल्फा, और ये कौन है? बीटा, ठीक है। अब बताइएगा, ये पॉइंट अच्छा खासा यहां दिख रहा है, अब पॉइंट यहां पे आ गया, समझो यहां पे आप जब कलर चेंज कर दिया है, तो ये कहलाएगा अल्फा, ये कहलाएगा बीटा। अब ये पॉइंट जो है और पास आ गया, ये समझो बात को। अब इसको मिला दो, ये मिलाया, ये मिला, ये देख रहा है अल्फा, और ये वाला क्या हो गया? बीटा। देख रहा है अल्फा करीब करीब क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। देखो यहां पे है तो ये अल्फा, बोलो है ना, यस। यहां पे आ गए तो क्या हो गया? अल्फा, ही देखो, और पास आना है तो अल्फा क्या हो जाएगा? करीब करीब क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। नहीं है बेटा? यस, बोलो नहीं आया क्या? पक्का? मतलब ये है कि पास में आ गए तो एंगल क्या हो जा रहा है? करीब करीब क्या हो जा रहा है? 90 डिग्री हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सुनो, जब हम लोग ये बोलते हैं कि लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर, तो वायर को ऐसे बनाते हैं, ध्यान देना, डॉटेड, ये और फिर डॉटेड, और यहां पर ऐसे कर देंगे, और पॉइंट ये दिखा दिया। मतलब ये पॉइंट क्या हो गया? बहुत ही पास में है। अब पास में आ गया, देख रहे हैं, तो अल्फा और बीटा दोनों कितने डिग्री हो जाएंगे? 90 अप्रॉक्स 90। नहीं समझ में आया क्या? यस। अरे लॉन्ग वायर बोला ना अपन ने, मतलब पॉइंट क्या हो गया? बहुत ही पास में आ गया, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो अल्फा है ऐसे, कभी ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, ओके। एग्जैक्ट 90 डिग्री तो नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पर टेंस टू, मतलब सीधी सी बात है कि बस वो 90 के बगल में बैठे हुए हैं, बगल में बैठे हुए हैं। पहले पढ़ा क्या है ना, वो समझिए। तो अल्फा टेंस टू, अच्छा एक बात और भी, 90 डिग्री मत लिखा करिए, ठीक है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो रेडियन लिखा करिए, तो क्या होगा? 90 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा, है ना। और बीटा भी टेंस टू क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा, बोलो है ना। अब इससे अंदाज लगाइए चीज को, देखो बेटा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा मतलब अप्रॉक्स क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री, यानी करीब करीब क्या हो जाएगा? कॉस 90, जो कि वैल्यू 0 होती है। अगर हम बात करें तो कॉस बीटा, वो भी एक प्रकार से क्या हो जाएगा? 90, वो भी 0 हो जाएगा। समझो, बोले मीनिंग समझो हर चीज को। यहाँ पे अगर हम बात करें साइन अल्फा, तो करीब करीब साइन कितना है? 90 डिग्री है, मतलब वही π/2 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? साइन बीटा, वो बोलो क्या हो जाएगा? π/2, वो भी क्या हो जाएगा? करीब करीब 1 हो जाएगा। पहले मीनिंग समझो, प्लीज 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 मीनिंग समझो हर चीज का। यहां पे देखा जाए आपके हिसाब से क्या होगा? ये कौन है आपका? EX, बोलो है ना। घड़ी की तरफ मत देखें, इधर देखें पहले, है ना, निगाह जा रहा है उधर, देखो EX इक्वल टू क्या होगा? उधर देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 1, तो क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो k λ/r 1 + 1, एक प्रकार से 2k λ/r। रुको अभी, ये बताओ कि EY क्या आया? k λ/r, बोलो क्या है? 0 - 0, बेटो देखो ना, 0 - 0 क्या गया? 0। अच्छा रुको रुको अभी रुको, कहानी कुछ और है इसमें। अब आपके माइंड में क्या होगा? अच्छा ये क्या बोलते हैं वो, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, 0 आ रही है, इसलिए EY की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। इसमें कहानी और भी है, वो देखिए, कहानी देखिए, खतरनाक कहानी है कहानी। अब देखो, समझो, आपको इतने लिखना है इधर का, है ना, समझो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये देखिएगा, समझिएगा। ये जो है इस प्रकार से है। मैं ये कह रहा था, देखो जितना ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है उतना नीचे डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम ही कहेंगे कि इसमें जो पॉइंट है वो सिमेट्रिकली सिचुएटेड है। जितना ऊपर है उतना नीचे है कि नहीं है? तो पॉइंट कैसे सिचुएटेड है? सिमेट्रिकली सिचुएटेड।
अब कहानी समझो, कभी भी हमारे पास आने वाला है और जो डेरिवेशंस आएंगे या कंसेप्ट आएंगे, बेटा सुनो, कभी भी आ जाए ना, सुना, अगर आप कोई वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह, तो याद रखना, दिमाग बैठा लो, जितना ऊपर उतना नीचे आ जाए, यानी सिमेट्रिकली आ जाए। मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, मैं स्केलर की बात नहीं कर रहा हूँ। जितना ऊपर उतना नीचे आ जाए तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, हम क्या करेंगे उसमें, एक नहीं दो क्या करेंगे, डी क्यू लेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे, लिखने की बात, दो लेंगे डी क्यू, क्या लेंगे, कब कब वेक्टर क्वांटिटी हो और सिमेट्रिकली पॉइंट आ जाए तो दो लेंगे। अब पूछोगा क्यों लेंगे दो, वो सुनो सुनो, एक लिया ऊपर, मान लो ये क्या हो गया डी क्यू, जितना एक ऊपर लेना, जस्ट एक ऊपर, नीचे क्या करना, नीचे लेना। बता रहा हूं क्यों लेते हैं, बता रहा हूं, जितना एक ऊपर लेना उतना ही एक नीचे। कब लोगे, जब सिमेट्रिकली की बात आएगी, बोलो और वेक्टर हो तो दो। क्यों, बता रहा हूं, ये जितना ऊपर उतना एक नीचे। कहानी समझ में आ गई क्या? अब सुनो बेटा, सुनो प्लीज समझो, ये जीरो आने का रीजन समझो पहले, एक्चुअल रीजन क्या है। जो ये वाला डी क्यू होगा बेटो, जो ये वाला डी क्यू होगा उसके थ्रू इंटेंसिटी ऐसे आएगी, बोलो है ना, जो ये वाला डी क्यू होगा उसके थ्रू इंटेंसिटी यूं जाया करेगी। यस, दोनों इक्वल इक्वल है तो ये एंगल भी क्या होगा, दोनों बराबर ही होंगे, थीटा थीटा, ये भी क्या होगा थीटा, ये भी थीटा होगा, बोलो है ना। अब जो है इसको रिजॉल्व करो, किसको, डी क्यू को, देखो सॉरी डी ई को, माफी चाहूंगा, ये क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, ये थीटा है तो यहाँ क्या आएगा, कॉस आएगा, यहाँ क्या आएगा, साइन आएगा, ये डी ई साइन थीटा, ऊपर वाला क्या जाएगा, ये वाला रिजॉल्व होगा तो इस पे तो क्या आएगा, वो बताओ क्या जाएगा, डी ई कॉस थीटा, समझो बहुत बार चिल्लाऊंगा अभी, पे करता रहूंगा, डी ई साइन थीटा। अब देखो क्या ये कैंसिल हो गया, तो कौन नहीं कैंसिल हुआ नहीं था पहले, तो कैंसिल हुआ नहीं था पहले, तो कैंसिल जब ये कौन सा वाला हो रहा है, ऐसे वाला, ये कौन है, यू वाई वाला आएगा, अरे वाई वाला आएगा ना, ऐसे में तो वाई है, ऐसे में क्या एक्स है ना, तो वाई वाला तो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बोलो। अब आपने मान लो एक डी क्यू यहाँ लिया तो उसका अपोजिट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, वो भी वाई वाला कैंसिल करेगा, तो एंडिंग में वाई वाला आएगा ही नहीं, इसलिए ई वाई की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। फिर सुनो क्या बोला, हे भगवान, है ना, इधर आओ देखो, कब ये सोचोगे, फिर बोलो क्या दिमाग में आ गया, वेक्टर, बोलो क्या गया, वेक्टर, और पॉइंट कैसे है, सिमेट्रिकली, तो पक्का क्या करेंगे, दो लेंगे। क्यों, ये चेक करने के लिए कहीं कोई कंपोनेंट्स कैंसल तो नहीं हो रहे हैं। पहले पड़ी बात क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगली क्लास में करवाऊंगा, देखो ये देखो, एक रिंग है, रिंग, ठीक है, इस रस का है, हमारे रिंग पे चार्ज क्या है, इस प्रकार से क्या है आपका, बोलो बेटा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। समझो यहां पर ये पॉइंट है, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब बताओ क्या ये पॉइंट सिमेट्रिकली है, यस, जितना ऊपर उतना नीचे, तो क्या करेंगे, दो डी क्यू लेंगे। एक डी क्यू कहां होगा, यहां अगर लिया तो इसका अपोजिट यहां आएगा, ये फिर ऐसे निकालेंगे, ये यस, इसमें ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। क्या सिखाया, ये जीरो आना मतलब ये मत सोचिए ठीक है, हाँ ऐसे आ रहा है, कहानी एक्चुअल में क्या है, ये सिमेट्रिक, जितना ऊपर उतना नीचे आ गया, तो बार बार वाई वाला कंपोनेंट्स क्या हो रहा है, कैंसल हो रहा है, इसलिए एंडिंग में क्या हो रहा है, यू वाई जीरो आ रहा है। यस या नो, बोलो आप क्या रटो, लॉन्ग वायर बोला, लॉन्ग वायर आपको लिखना क्या है, देखो ये डायग्राम बनाना भी, ये लिखना है और यहां जाना है। लॉन्ग वायर में याद रखो क्या होता है, 2k लैम्डा बाई आर, याद रहेगा। और इंटेंसिटी कैसी आएगी, ऐसे आएगी बेटो, तो एक बेटा अगर ये प्लस की जगह क्या होता है बेटो, माइनस, तो ऐसे हो जाती है। अच्छा जो ई एक्स आएगा यही एक प्रकार का क्या कहलाएगा, ई नेट भी कहलाएगा, बोलो है ना। इसमें क्या है, देखो ये क्या है, ई एक्स, और ये क्या है, ई वाई। नेट कहाँ है, इधर, इधर है ई नेट, और वो कैसा है, अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ई वाई स्क्वायर। एक्चुअल यहाँ पर ही है, उसमें ई वाई आया नहीं, खत्म, तो ई नेट ही क्या आएगा, ई एक्स आएगा। नहीं आया है, आया, कॉपी, बस एंडिंग है, एंडिंग है, एंडिंग है।
है नहीं, बस इसका एक पॉइंट और है, बस इसका कंप्लीट कर दो, वेट करें, कुछ नहीं इसमें चल रहा है बेटा, भी एंडिंग वो भी होगा। फिर बोल रहा हूं बार बार, यहां 2 क्यों लिया करेंगे? अगर सिमेट्री की पोजीशन आ गई और वेक्टर क्वांटिटी सॉल्व कर रहे हैं 2 लेते हैं, क्यों? क्या चेक करने के लिए, कहीं कोई कंपोनेंट्स कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं। स्केलर आएगा, इससे पोटेंशियल डिफरेंशियल कोई दिक्कत नहीं, चले दो, एक ही काम हो जाएगा हमारा। भाई कोई आपसे पूछे कि भाई 0 आ गया, बोले भाई ठीक है 0 आया, उसकी कहानी कुछ और है, उसी एंगल का 0 नहीं आ रहा है। लॉन्ग वायर बोले तो बेटो क्या है? लॉन्ग वायर मतलब पॉइंट बहुत ही पास में है। इनफाइनाइट एरिया, इनफाइनाइट कुछ ही बोले, मतलब जाके मतलब ऐसे खड़े हो गए मुंडी उठा के, बिल्कुल पास उसके। बात समझ में आ गई क्या? यस। घर में देखता नहीं है भाई बहन लड़ते हैं, कभी भाई बहन लड़ाई हो रही है, बहन छोटी है फिर भी शेर बनती है, देखा नहीं? छोटी से बहन है, अपन बड़े बड़े उससे, लेकिन जब लड़ाई करती है तो कैसा होता है, बिल्कुल यूं आके खड़ी हो जाए। हाँ, बोले बहन लॉन्ग वायर। अब बहन मतलब पल्ले पड़ा तो ठीक है, छोटी भाई मतलब नहीं पढ़ा होगा उसने, बोले क्या बोला? बहन। हाँ बिल्कुल, भाई बहन अगर आपसे बड़ी है तो हाँ पास पे हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। मतलब देखो हम तो कह रहे हैं कि बस तरीका है याद करने में, कोई चीज़ देखे तो कोई बात समझ में आए कि हम क्या बोल रहे हैं, सीधी सी बात हमारा कहना ये हो गया। केस 2 बस एक ही केस है, एक ही केस है, बस एक है, 1-2 और नहीं लिखाऊंगा, बोला एक केस और लिखाऊंगा बस। लो बड़ा यहाँ तक है खत्म, ये तो समझाया था अभी क्यों लेते हैं, हो गया। देखो केस 2, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, लो बेटा इंटेंसिटी ऑफ केस 2, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। अब देखो, अब ये क्या नया चीज़ है वो देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्ट्रेट वायर बेटा देखो, बेटा इसी के ब्रैकेट में लिखना, ब्रैकेट में लिखो, इफ पॉइंट इज सिचुएटेड फ्रंट ऑफ, इफ पॉइंट इज सिचुएटेड फ्रंट ऑफ, इफ पॉइंट इज सिचुएटेड फ्रंट ऑफ एनी वन एंड ऑफ द वायर, फ्रंट ऑफ एनी वन एंड ऑफ द वायर, any one end of the wire, if point is situated front of any one end of the wire, मीनिंग समझो उसको फटाक से, बैठ समझो, बैठो जरा सुनो, देखो ये बताओ बेटा, प्लीज बेटा बताओ, ये पॉइंट यहाँ पे है, समझो बात को, बस समझ लो बारा, ये एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। हमें इस पॉइंट को एक एंड के सामने लेकर आना है, दो बेटा यहाँ की जगह पॉइंट कहाँ आ जाए? यहाँ आ जाए। अब बताओ क्या होगा? तो ये अल्फा होगा। अगर पॉइंट यहाँ आ जाए तो ये अल्फा होगा। सोचो अल्फा लगातार छोटा हो रहा है, बिल्कुल का सामने आएगा तो अल्फा क्या हो जाएगा? 0 नहीं आया क्या? आया बस। देखिएगा, देखें चल रहा है बेटा, हाँ देखो एंडिंग वाला फंस ना जाए। देखो देखो समझो, सेमी इनफाइनाइट बोला है, ये ऐसे रहा, ऐसे, बस पॉइंट पकड़ लो, बस ये पॉइंट ये रहा, ठीक है। उस तरफ क्या है? लॉन्ग बोला आपने या इनफाइनाइट बोला है, मतलब उधर क्या है? 90 डिग्री वाला केस बन रहा है। या कैसा हो सकता है? यह ध्यान दो बेटा, ऐसे प्लीज समझे। क्वेश्चन दे रहा हूं जो शीट में दिया है, उसमें बहुत से क्वेश्चंस हैं, जरा जाओ समझो। इसके थ्रू ये कौन है? EX प्लस ये कौन? EY। इसमें हाँ मतलब देखिए ये कौन है? EX प्लस, भाई आपने कहा फ्रंट ऑफ एनी वन, एंड थोड़ी कहा कौन सा एंड के सामने, आपने फ्रंट बोला, कोई भी हो सकता है उसमें। ये कौन सा होगा आपका? EY। रुको,
अब अक्का लगाओ। अब पता नहीं किस, अब ये तो पहले कि आपको याद रहेगा कौन सा अल्फा कौन सा बीटा है? अरे फॉर्मूला थोड़ी याद हो सकता है, अल्फा ऊपर बोल दिया बीटा नीचे वाला बोल दिया है। अब तरीके से याद करो, देखो अल्फा क्या हुआ बोलो, अल्फा हमारा नीचे वाला था तो 0 बोल देंगे आप उसको। बीटा कितना होगा 90 डिग्री उस तरफ। तो सीधी सी बात है, एक वायर है, एक एंड के सामने जाकर, जैसे ये वायर है, एक एंड के सामने कैसे खड़े हो गए, और ऊपर वाला बीटा है, और ऊपर देखो ये क्या होगा 0 एंगल बनेगा, उधर वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ। अब बताओ, फॉलो बताओ बेटा, EX बोलो क्या आएगा? हाँ, K लैम्डा बाई R रखेंगे डायरेक्ट, 0 साइन 0 1 सॉरी साइन 0 0 ये 1 क्या बचा? K लैम्डा बाई R खत्म। EY क्या आएगा? रुको क्या आएगा? 0 1 cos 0 1 ये पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 0 इसमें भी यही आएगा। कितना आया? रुको कहानी को समझना, मेरे बताने आया था। अब आप बोलोगे सर इसमें तो आपका मुझे लगता है सर नीचे वाला एंगल जो है बीटा है, अल्फा है। सर बोलोगे अल्फा कितना होगा सर? पाई बाई 2 और ऊपर बीटा क्या हो जाएगा 0। नहीं पहले पढ़ा पहले। अब गड़बड़ क्या होता है वो देखिएगा, बच्चे ही कंफ्यूज रहते हैं। EX क्या आया? K रखो फॉर्मूला, रखो क्या आएगा 1 और यहाँ 0 तो EX क्या आ जाएगा? K लैम्डा बाई R ही आएगा। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें? अब बताओ, रखो यहाँ पे, ये बोलो क्या आएगा? cos पाई बाई 2 0, ये क्या जाएगा 1 क्या बच गया -1। हाँ हाँ नहीं ये तो गड़बड़ है। आप जो वैल्यू याद रखो मॉड में याद रखो, क्यों? क्योंकि आपने जो ये देखो ये क्या है? प्लस इस तरफ है, आपने पहले डिसाइड कर लिया कि EY कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, तो आपने डायरेक्शन डिसाइड कर लिया है। तो जब भी वैल्यू रखा हो इसमें किसमें निकाला करो? डायरेक्ट मॉड में। मतलब क्या डायरेक्ट कर लिखोगे यहाँ पर K लैम्डा बाई R ही लिखोगे। बोलो है ना? यस क्लियर रहेगा? क्वेश्चन मैं करवाऊँ क्लियर कर दूंगा। पहले पढ़ गया क्या? और भी केस बट 2 हमारे लिए मेन था, ये था तो सेम ही। अब बताओ बेटा, ये सुनो अक्का लगाओ इसमें, तो जो पूछा गया है वो देखो बेटे, अगर दो चीजें 90 डिग्री पर हो और दो वेक्टर क्वांटिटी है F है और F, रिजल्टेंट कहाँ से पास होगा? एंगल बाई सेक्टर से पास होगा। यहाँ पर EX और EY की वैल्यू क्या आ रही है? सेम। तो यस, तो E नेट कितने डिग्री पर जाएगा? बोलो 45 डिग्री पर। राइट क्वेश्चन आया था। पॉइंट कहाँ पे हो? किसी एक एंड के सामने हो, वायर कैसा हो? इनफाइनाइट लेंथ हो, तो जिस उस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है? आंसर क्या था? 45 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या? कॉपी करो, एक कॉपी करो प्लीज। क्या आज का समझ में आया सबको? बेटो इसका डायरेक्शन नहीं, सिर्फ उसका मेन कंसेप्ट याद रखेंगे, बाकी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खत्म हो गया था क्या?